आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं गणित कार्य पुस्तिका क्लास 4 से पाठ 15 आंकड़ों का खेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 4 गणित के साथ साथ दूसरे क्लास और दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित के नाम अंग्रेजी में लिखिए एवं प्रयुक्त अक्षरों की संख्या गिनकर उचित स्थान पर लिखिए। जैसे अपना राज्य, तो हम लोग रहते हैं बिहार में, तो बिहार में कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5। अपने राज्य की राजधानी, तो बताइए बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, तो पटना PATNA। अब पटना में कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5। अपना गांव, तो हम लोग का जो गांव है इसका नाम है औरंगाबाद, मतलब सिटी है, तो औरंगाबाद। टाउन है, टाउन औरंगाबाद, AURANGABAD। तो औरंगाबाद में कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। प्रखंड क्या है? तो प्रखंड भी हम लोग औरंगाबाद है, औरंगाबाद। तो इसमें भी कितना है? 10 हो जाएगा। पंचायत, तो हम लोग देखिए नगर परिषद में है, तो फिर भी मान ली पंचायत का नाम लिख देते हैं बेला, कि घर के पास में है, ऐसे हम लोग का नगर परिषद है। तो कितना इसमें वर्ड है? 4। जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद, औरंगाबाद। यहाँ भी 10। तो ये करना क्या है, आप जहाँ रहते हैं तो आपको अपना लिखना है कि आपके गांव का नाम क्या है, आपके प्रखंड का नाम क्या है, आपके पंचायत का नाम क्या है, आपके ज़िला का नाम क्या है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, कितनी जगहों के नाम में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या 5 से अधिक है? देखिए 5 से अधिक बोल रहा है, 5 को नहीं गिनेंगे। 1 2 3, तो 3 जगह जो है वो अक्षर 5 से ज़्यादा है। कितनी जगहों के नाम में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या 5 है? तो 5 कितनी जगह पे था? देखिए 1 और 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। कितनी जगहों के नाम में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या 5 से कम है? तो 5 से कम 4 है एक जगह। बस आपको इसी तरह से बनाना है और ये सबका अलग अलग आंसर आएगा। कार्यपत्रक 127, मूल्य का अंदाज़ा लगाइए। मूल्य बोलते हैं प्राइस को, कीमत। तो एक पेंसिल जो है आज के डेट में कितना मिलता है? 7 रुपया। एक कलम का दाम हो गया आजकल 10 रुपया, और कॉपी आपको मिल जाता है 15-20 में भी। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिखाना भी आंकड़ों को, तो 15 तक ही है, तो हम लोग यहाँ पे 15 से कम ही लिखते हैं। मान लीजिए लिख देते हैं कॉपी का दाम 12 रुपया। एक सेब मिलता है 8 रुपया में, और एक केला मिलता है 6 रुपये में। तो अब क्या करना है आपको, प्राप्त आंकड़ों को दंड लेख में दिखाइए। दंड लेख का मतलब है कि यहाँ पास आपको बना के पेंसिल, तो पेंसिल का हम कीमत कितना लिखे हैं? 7 रुपया। तो इसको कहाँ पास ले जाएंगे? तो ले जाएंगे 7 के सामने, यहाँ पर 7 है, तो ये हो गया पेंसिल का। कलम का दाम लिखे वो 10 रुपया, तो कलम को ले जाएंगे 10 के सामने, देखिए 10 यहाँ पास है। उसी तरह से कॉपी का दाम लिखे लोग 12 रुपया, तो जाएंगे 12 के सामने, 12 यहाँ पास है। और सेब का दाम लिखे 8 रुपया, तो 8 कहाँ पे है? यहाँ पास। और केला का दाम लिखे 6 रुपया, 6 जो है इसके कुछ सामने है, सबको सामने सामने, मतलब जिसका जितना दाम लिखे हैं उसको से क्या किए? मिला दिए हैं। अब देखिए कार्यपत्रक 128 में दिए गए दंड लेख का अध्ययन कीजिए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले पढ़ लेते हैं। रोहित में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा बनाए गए रन, तो रोहित कितना बनाया? 15। विराट, राहुल, हार्दिक, अश्विन, ये सारे जो हैं भारतीय टीम के क्रिकेट खिलाड़ियों का नाम है। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए? तो यहाँ देखिए सबसे ऊंचा जो है ग्राफ कहाँ पे है? सबसे ऊंचा यहाँ पास है, तो सबसे अधिक रन कौन बनाया है? अश्विन। कौन बनाया है? अश्विन। सेकंड क्वेश्चन है, विराट ने कितने रन बनाए हैं? देखिए विराट के देखेंगे सामने, तो विराट के सामने है 35, तो विराट कितना बनाया है? 35 रन। थर्ड है, राहुल ने हार्दिक से कितने ज़्यादा रन बनाए? अब देखिए राहुल का देखिए पहले, राहुल बनाया है 25 और हार्दिक बनाया है 10, तो राहुल का है 25, तो 25 में से हम लोग कितना माइनस कर देंगे? 10 को। बोला कि राहुल ने हार्दिक से, तो राहुल का 25 है और हार्दिक का 10 है, तो 25 में 10 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पांचों खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर कितने रन बनाए। तो पांचों का जोड़ने के लिए सबका रन जोड़ देंगे। तो रोहित का रन है कितना, 15 रन, विराट का रन है 35 रन, राहुल का रन है 25 रन, हार्दिक का रन है 10 रन और अश्विन का रन है कितना, 45। सबको जोड़ देंगे। देखिए 35 और 15 हो जाएगा 50, 50 और 25 75, 75 और 10 85 और 85 और 45 हो जाएगा 130। तो सब लोग मिला के बनाए कितना रन, 130 रन। देखिए कार्यपत्रक 129 में दिया गया चित्रलेख किसी कक्षा के कुछ बच्चों के गणित के परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। और एक जो बॉक्स है वो दिखा रहा है 5 अंकों, मतलब जहाँ पे एक बॉक्स बना है वो बराबर है 5 अंक के। तो लीला के पास कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका हो जाएगा 35 अंक। उसे चंचल का, तो चंचल के पास 2 बॉक्स है तो 10 अंक हो गया। और पवन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स पूरा है और इसमें आधा है तो 7 × 5 = 35 हो गया और अढ़ाई और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37.5। सोनू का कितना बॉक्स है, सोनू का है 1 2 3 4, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स। कैसे 20 हो गया, तो 4 बॉक्स है और एक बॉक्स का अंक है 5। और शिखर का 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 5 = 30। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊपर की तालिका के अनुसार नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। पहला क्वेश्चन, कितने बच्चों को 25 से कम अंक मिले हैं। देखिए 25 से कम में कौन कौन आ जाएगा, 25 से कम में 10 भी है और 20 भी है। तो 10 और 20 कितना बच्चों को मिला है, 25 से कम बोल रहा है, तो 25 से कम में चंचल और सोनू है तो लिख देंगे 2 बच्चों को। 2 बच्चों का नंबर जो है 2 बच्चे, कौन 2 बच्चे हैं वो लिखना नहीं है, लेकिन चंचल है और कौन है, सोनू है। पवन को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, देखिए पवन को कितना आया है 37.5, तो 37.5 अंक। गा में है शिखर तथा लीला ने, लीला में से शिखर तथा लीला में से किसको अधिक अंक प्राप्त हुए तथा कितने। शिखर को मिला 30 अंक और लीला को मिला 35 अंक। लीला के पास 35 है और शिखर को 30 है, तो किसको ज़्यादा मिला, लीला को। लीला को अधिक मिला, लीला को अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। अब पूछ रहा कितना, देखिए लीला का 35 है और शिखर का 30 है, तो 35 में 30 घटा देंगे तो आ जाएगा 5 अंक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मिला के कि लीला को 5 अंक अधिक प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, किन 2 बच्चों के अंक मिलाकर कुल 50 हो जाएंगे। देखिए 50 करना हमको, तो अगर सोनू का हम मिला दें अंक और शिखर का, तो 30 और 20 50 हो गया। तो लिख देंगे सोनू, इसका 30 नंबर है, इसे बगल में लिख दीजिए, प्लस शिखर, शिखर का 30 है तो हो गया 30 और 20 50, सोनू का 20 है 20। अगला है चा में किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। तो पूरा देखिए टेस्ट में सबसे अधिक कौन लाया है, वो लाया है पवन, तो लिख देंगे सबसे अधिक किसको लाया है, पवन। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पास, सबसे अधिक तथा सबसे कम अंक प्राप्त वाले बच्चों में कितने अंक का अंतर है। तो सबसे अधिक है देखिए 37.5 है, 37.5 सबसे अधिक है और सबसे कम कितना, तो सबसे कम है 10, तो लिखेंगे 10.0। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है तो माइनस करेंगे 5 - 0 5 हो जाएगा और 7 में घटाएंगे 0 तो 7 बचेगा और 3 में घटाए 2, तो आंसर आ गया 27.5। कि सबसे कम और सबसे अधिक अंक का अंतर है 27.5। कार्यपत्र 130, रामू प्रत्येक माह कुछ रुपये कमाता है जिनमें से वह कुछ रुपये प्रति माह खर्च करता है तथा प्रति माह कुछ बचत करता है, जिसे नीचे की तालिका में दर्शाया गया है। तालिका को समझिए तथा प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी में रामू खर्च करता है 2500 और बचाता है 4500। फरवरी में खर्च करता है 3800, बचाता है 3200। मार्च में खर्च करता है 6445 और बचाता है 555 रुपये। और अप्रैल में खर्च करता है 1052 और बचाता है 5948। अब क्वेश्चन है, राजू ने किस माह अधिक रुपये खर्च किए। देखिए एक खर्च वाला कॉलम है तो सबसे अधिक कितना है, तो सबसे अधिक खर्च है 6445। तो आपसे पूछ रहा कौन से महीने में, तो लिख देंगे मार्च। सेकंड, राजू ने सबसे अधिक बचत किस महीने में की।
तो सबसे अधिक बचत कितना है 5,948। कब किया है? अप्रैल में किया है, तो लिख देंगे अप्रैल। उसी तरह से राजू ने फरवरी तथा मार्च में कुल कितने रुपये बचत की? बचत पूछ रहा है फरवरी और मार्च का। तो फरवरी में है आपका 3200, दोनों को जोड़ दीजिए। फरवरी का है 3200 और मार्च का बचत है 555, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3200 500 हो जाएगा 3700, तो 3755 रुपया। और घा में है राजू को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? देखिए वेतन मतलब क्या हो गया कि जितना आप बचा रहे हो, जितना खर्च कर रहे हैं। वेतन कब होगा? वेतन मतलब आपका खर्च और आपका बचत दोनों को जोड़ के, तो हम लोग किसी भी महीने का जोड़ लेंगे, चाहे जनवरी हो फरवरी हो। जैसे यहाँ देख लीजिए 2500 खर्च है, 4500 बचत है, तो 4500 और 2500 कितना हो गया? 7000। तो राजू का प्रति माह वेतन कितना है? 7000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 है अपनी कक्षा के बच्चों से उनके मनपसंद रंगों के बारे में पूछते हुए मिलान चिन्ह की मदद से तालिका पूरी कीजिए। अब जैसे क्लास में हम पूछें कि हरा रंग कितना बच्चा पसंद है, तो कुछ बोला कुछ लोग कि हरा पसंद है 7 लोग को, तो मिलान चिन्ह से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ लिख देंगे 7। लाल कितने पसंद है? लाल पसंद है 5 लोग को, पीला 4 लोग को, गुलाबी 6 लोग को और अन्य रंग 8 लोग को। तो सबका मिलान चिन्ह खींचना है 5 के लिए 1 2 3 4 5। अभी आपको टैली मार्क्स नहीं बनाना है, वो आप आगे बनाइएगा कि 4 लाइन खींच कैसे कर दिया, अभी नहीं करना है। अभी आपको बस लाइन खींचना है, समझा रहे हैं, बस लाइन खींच दीजिए। 4 के लिए 1 2 3 4, 6 के लिए 1 2 3 4 5 6, 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्यपत्रक 131 दी गई तालिका को समझकर छूटे हुए स्थानों को पूरा कीजिए 100 व्यक्तियों के आधार पर। अब यहाँ देख रहे हैं जलेबी, तो जलेबी कितने लोग पसंद है? 23 लोग को, 23 लिख दिए। खाजा 12 लोग को, तो 12 बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पेड़ा कितने लोग पसंद है? तो पेड़ा पसंद है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ कर देंगे 14। और लड्डू पसंद 30 लोग को, तो यहाँ 30 बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और अन्य में गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब सब जोड़ के आपको आना चाहिए 100। तो देखिए जोड़ेंगे 23 को, 12 को, 14 को, 30 को और 19 को, तो 3 2 5 5 4 9 और 9 9 18। तो यहाँ पे 8 आ रहा है और 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8 और एक हासिल था, तो आपका आ गया 9 98। तो यहाँ पर गलत है, अन्य में आपको 2 लाइन और खींचना पड़ेगा। यहाँ पर सब कर दीजिए 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 और तब सब जोड़ के हो जाएगा 100। कि दी गई तालिका को समझकर छूटे हुए को भरिए 100 व्यक्ति। तो 100 व्यक्ति के लिए जब करेंगे हम लोग, तो यहाँ पास अन्य में कितना चाहिए, कैसा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सुनीता स्कूल से घर जाने के क्रम में कई वाहनों को सड़क पर देखती है जिसे निम्न तालिका में दिखाया गया है। अब याद रखिएगा कि जो एक त्रिभुज है वो दिखा रहा 3 वाहन को। तो साइकिल से जाते हैं कितने बच्चे? 24, वाहनों की संख्या 24 है। और बस से कितना है? 6, कार से 9, ऑटो से 15 और ट्रक से 3। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है, लिखा है चित्रलेख बनाना है आपको, चित्रलेख। लाइन लिखी है 24, तो वाहनों की संख्या 24 है और एक त्रिभुज दिखाता है 3 वाहन को, तो हम यहाँ पे बना देंगे 8 त्रिभुज। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि एक दिखा रहा कितना 8 को, सॉरी एक दिखा रहा 3 को, तो 8 3 24 हो गया। बस से 6 लोग जाते हैं तो बस 2 त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ कि एक त्रिभुज जो है कितना 3 वाहन है। कार के लिए 9 है तो 3 बना दीजिए। ऑटो में 15 है तो 5 बनाइए, 1 2 3 4 5। और ट्रक के लिए 3 है तो बस 1 बनाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि इस तालिका से चित्रलेख बनाना, तो चित्रलेख ये हो गया। कार्यपत्रक 132 मीना एक दुकानदार के पास जाकर उनसे दिन भर में बिकने वाले जानवरों और पक्षियों की संख्या के बारे में पूछकर एक तालिका बनाती है जो निम्नांकित है। मतलब वो दुकानदार बेचते हैं पक्षी को, ठीक है, जानवर और पक्षी को। तो तोता बिका है सुग्गा 43, रंग बिरंगे पक्षी बिके हैं 16, खरगोश बिका है 30, बिलायती चूहा बिका है 28
और कबूतर बिका है 7। तो इस तालिका में दी गई सूचनाओं को दंड आलेख की मदद से प्रदर्शित कीजिए। दंड आलेख बोलते हैं वही जो बनाते हैं हम लोग बार ग्राफ। देखिए बनाने के लिए यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, एक बनाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये ड्रॉ कर लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस। ये सब आगे पढ़ना है आपको। और यहाँ पर लिख दीजिए 0। अब पहला पक्षी क्या नाम था? तोता था, तो यहाँ बनाएंगे तोता के लिए। नंबरिंग कर लीजिए, 5 का गैप 5, क्योंकि हाईएस्ट देखिए आपका हाईएस्ट यहाँ पे 43 है। तो आप ऐसा कीजिए, अगर आप 1 2 लिखिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 5 का गैप लीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। अब आपको पहले पक्षी तोता, तो तोता कितना बोला गया क्वेश्चन में? तोता बोला गया 43। तोता कितना भी कहा? 43। तो हम लोग क्या करेंगे 43 के लिए 40 और 45 के बीच में थोड़ा सा 45 से कम बनाएंगे। जैसे यहाँ 40 है और यहाँ पे ऐसे कर लेंगे गैप, तो थोड़ा कम बना देंगे। अब एग्जैक्टली तो हम लोग पास ग्राफ पेपर है नहीं कि उसे बनाएंगे, तो 40 और 45 से थोड़ा कहाँ करेंगे नीचे, 40 से ऊपर। अब है रंग बिरंगे पक्षी, तो लिखेंगे रंग बिरंगे पक्षी। तो रंग बिरंगे पक्षी दिया हुआ क्वेश्चन में 16, तो हम लोग 15 से थोड़ा सा एक बना, यहाँ तक 15 है, तो 15 से एक ऊपर बना लेंगे। अब है खरगोश। खरगोश, खरगोश कितना दिया क्वेश्चन में? 30। तो 30 कहाँ पे? यहाँ पे है, तो 30 के सामने बनाएंगे। उसके बाद है विलायती चूहा। देखिए विलायती चूहा, तो विलायती चूहा कितना बिका है? 28। तो विलायती चूहा को बनाएंगे हम लोग 30 से थोड़ा कम, 30 से थोड़ा कम। और लास्ट है कबूतर, तो लिखेंगे कबूतर, ये कितना है? 7। तो 5 से थोड़ा ऊपर बनाएंगे, 5 यहाँ पे है, तो थोड़ा सा क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। कारक पत्रक 133 देखिए, एक फल की दुकान में किसी एक दिन में बिकने वाले फलों का वजन किलोग्राम में को दंड आलेख की मदद से दिखाया गया है। सेब बिका कितना वो लिखा गया है, तो सेब के सामने यहाँ लिखा नीचे में 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो सेब कितना बिका है सामने देख लीजिए, तो लिखा है 40, मतलब सेब बिका कितना? 40 kg। लीची कितना बिका है? लीची बिका है 15 kg। आम, तो आम बिका है 45। और जामुन, तो जामुन बिका है 10 और 15 के बीच में है। देखिए जामुन जो है 10 और 15 के बीच में है यहाँ पास, तो हो जाएगा 12.5 kg। और अमरूद कितना है? 25 है, तो लिखेंगे 25 kg। अब क्वेश्चन देखिए, कौन सा फल सबसे ज़्यादा वजन बिका? तो सबसे ज़्यादा फल कौन बिका है? आम बिका है। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में कि आम। ये नहीं पूछा कितना, बस पूछा कौन बिका, तो आम। सेकंड है सेब का वजन किन 2 फलों के वजन के जोड़ के बराबर है? मतलब सेब अकेले, तो सेब अकेले 40 किलो है, तो कौन सा 2 फल है जो मिला के 40 होगा? लीची और अमरूद। लीची है 15 किलो, अमरूद है 25। तो सेब का वजन किन 2 फल हो? तो 2 फल का नाम हो गया लीची और अमरूद, लीची और अमरूद। अब देखिए समझने के लिए बोल रहे हैं आपको, लीची कितना बिका है? लीची बिका है 15 और अमरूद बिका कितना? 25। तो 25 और 15 कितना? 40 हो गया। और सेब अकेले कितना था? 40 था। गाँव में देखिए, गाँव में है जामुन का वजन अमरूद के वजन से कितना कम है? तो अमरूद बिका है 25 kg, अमरूद बिका है 25 और जामुन बिका है 12.5 kg। तो घटा देंगे, तो 25 में घटाएंगे 12.5, तो आ जाएगा 12.5 kg। 12 किलो 500 kg, या किलो बोलिए आप हिंदी में, किलो। kg हो गया अंग्रेजी में, किलो हो गया। घा में है सेब, लीची तथा आम, तीनों को मिलाकर वजन ज्ञात कीजिए। सेब का, तो सेब का वजन कितना है? 40 है, प्लस लीची कितना है? 15 है, और आम कितना है? तो आम का वजन 45, जोड़ दीजिए। 40 और 15 कितना हो गया? 55। 55 और 45 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 किलो। अगला क्वेश्चन है, लीची तथा जामुन का कुल वजन अमरूद के वजन से कितना ज़्यादा है? तो पहले जोड़ लीजिए लीची और जामुन को। लीची कितना है? लीची है 15 और जामुन कितना है? जामुन है 12.5।
तो बोला कि इन दोनों का वजन जो है अमरूद के वजन से कितना, तो इसमें से अमरूद घटा देंगे, अमरूद है 25। अब बनाएंगे तो लीची और जामुन जोड़ के हो जाएगा 27.5 किलो, और अमरूद का था 25 घटा दीजिए तो आ जाएगा 2.5 kg आंसर। यहाँ पे 2.5 मतलब 2 किलो 500 ग्राम, तो 2.5 किलो। फिर है बिक्री किए गए कुल फलों का वजन ज्ञात कीजिए, मतलब जितना फल बिका है तो सब जोड़ देंगे। कौन कौन, सेब का वजन 40 किलो, लीची 15 किलो, आम 45 किलो, जामुन 12.5 किलो और अमरूद 25 किलो। तो देखिए सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के आ जाएगा आंसर 137 किलो 500 ग्राम। तो इसको बोलेंगे 137.5 किलो। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 137 किलो 500 ग्राम। तो यहाँ पास हम लोग का पाठ जो है कंप्लीट हुआ। वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गणित के साथ साथ जो बाकी दूसरे सब्जेक्ट हैं और दूसरे क्लासेस के वो वीडियो आपको मिले। और सपोर्ट के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।